हेलो एवरीवन, इट्स मी उषा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं हम लोग सब। और आज और हमका मदीना में दूसरा दिन था और आज के दिन हम लोगों ने जाना था ज़ियारतें करने। तो हम लोग सुबह के टाइम जल्दी जल्दी चले गए थे ताकि ज़ोहर के टाइम तक हम लोग वापस आ सकें। तो सुबह 7-8 बजे गए थे हम लोग। तो अब चलते हैं और मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि हमने कौन कौन से ज़ियारतें की हैं। और मुकद्दस शायद हाजिरी देने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर 70,000 फरिश्ते सुबह के वक्त हाजिर होते हैं और मगरिब तक दुरूद सलाम पढ़ते रहते हैं। मगरिब के वक्त नए 70,000 फरिश्ते आते हैं जो फजर तक दुरूद सलाम पढ़ते रहते हैं। इसी तरह एक दिन में 1,40,000 फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हाजिर होते हैं और दुरूद सलाम पेश करते हैं। और जो फरिश्ता एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हाजिर होकर वापस चला जाता है तो फिर ता क़यामत उसकी बारी नहीं आती। वो बारी में लगा, लाइन में लगा, अपनी बारी का इंतजार करता रहेगा, लेकिन क़यामत आ जाएगी। सामीन, आपको पता है कि फरिश्ता मेरी मखलूक है, गुनाहों से बिल्कुल पाक है, हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना में रहता है। लेकिन वो भी जब एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पे हाजिरी देकर चला जाता है तो उसकी क़यामत तक बारी नहीं आएगी। तो आप लोग कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला ने आपको 1 या 2 हफ्ते के लिए मदीना में रहने की सआदत बख्शी है। सामीन, एक बात ज़हन नशीन कर ले, हर एक बंदे का नसीब नहीं कि वो मदीना देखे। हर एक बंदे का नसीब नहीं कि वो मदीना देखे। इस्लाम फरमाते हैं कि जिस बंदे के पास दौलत है, पैसा है, वो पूरी दुनिया का सफर कर सकता है, लेकिन सिवाय 2 जगहों के, एक मक्का और एक मदीना। यहाँ पर इंसान ना तो अपनी मर्जी से आ सकता है और ना ही अपने पैसे से आ सकता है। यहाँ पर अगर इंसान हाजिर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी की वजह से। आपने देखे होंगे आपके जानने वाले अजीज व अकरम कई ऐसे लोग जो अरब खरबपति हैं, लेकिन मदीना में हाजिरी देने की सादत हासिल नहीं कर सकते। और कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो दिन रात मदीना के लिए तड़पते होंगे, मक्का के लिए तड़पते होंगे, लेकिन उनकी मंजूरी यहाँ से नहीं हुई तो वो ऐसे ही इस दुनिया फानी से पहुंच गए। सामने आप ये बड़े सवाल फांसी का सामने किस तरह की जगह है, इसकी बुनियाद है। तो आप इस सामने से बात कर रहे हैं, एक फांसी का आगे बहुत लिखा है, हमने और है तो आप इस सामने से बात कर रहे हैं। सामने जो हमारी है वो मस्जिद कुबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो वहाँ पे मस्जिद कुबा वाक़या है। यहाँ पर ये इसके साथ वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 दिन 12 दिन या 24 दिन तक फरमाया और अल्लाह के लिए यहाँ से आप मदीना के गए। पहले जो मस्जिद कुबा है ये मदीना से बाहर थी, मदीना से भी वहाँ तक जहाँ तक खाना है, यहाँ तक मदीना शहर पहले ये बाहर थी, जैसे जैसे आगे बढ़ी है ये मदीना के अंदर आ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मदीना जाने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्तूर मुबारक से इस मस्जिद को बना रखी। जब सहाबा यहाँ पे आके हिजरत करके मदीना से तो अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर भाई मक्का में है, वो रोज़ाना उम्रा किया करेंगे, सफर उम्रा किया करेंगे, तलाश किया करेंगे, हजरत का भरोसा किया करेंगे, वो तो हम से लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरा उनकी तारीफ हासिल करे, वज़ू करे और वो रकअत हिया मस्जिद मेरी मस्जिद कुबा में अदा करे तो अल्लाह ताला उसे एक मकबूल उम्र का सवाब फरमाएगा। सामने आपने उम्र किया है, आपको पता है काफी मुश्किल होता है, नमाज पढ़ना पड़ता है, सफर करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अपने अमल से ज्यादा अल्लाह की रहमत नहीं है। लेकिन जो बंदा यहाँ पर 2 नफल नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अल्लाह उसे एक मकबूल उम्र का सवाब देता है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे आपको। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग आए हैं मस्जिद कुबा। पहले यहाँ पर हम लोग नफिल अदा करेंगे। अब हम वज़ू वगैरह करके आए हैं ऊपर, अब हम नफिल अदा करेंगे। तो अब हमने नफिल अदा कर लिए हैं और अब हम जाने लगे क्योंकि सिर्फ 20 मिनट्स के लिए रुके थे यहाँ पर। तो हमने आगे ज़ियारतें करने जाना है। जा रहे हैं वापस। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि कुफार मक्का जंग करने के लिए आ रहे हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से मशवरा किया। तो हज़रत अबू बकर सदीक ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमारी माशी हालात दुरुस्त नहीं है, लिहाजा हम मदीने में रहकर अपना दिफा करते हैं। मदीना शहर जहाँ पर मस्जिद नबवी की अंदर वाली इमारत है वहीं तक नहीं होता। हज़रत उमर फारूक ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हम रास्ते में जाकर अचानक उन पर हमला कर देते हैं जिससे उनका जोर टूट जाएगा और वो भाग जाएंगे। हज़रत सैयदना सलमान फारसी ने अर्ज़ की, सलमान फारसी फारिस के रहने वाले थे, फारिस ईरान का पुराना नाम है। हज़रत सलमान फारसी ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हम खंदक खोद कर अपना दिफा करते हैं क्योंकि हम अजम में गैर अरब में इस तरह खंदक खोद कर अपना दिफा क्या करते थे।
तो उनका ये मशवरा अल्लाह के रसूल को पसंद आया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का हुक्म दिया, क्योंकि मदीना को 3 अतराफ से दुश्वार गुजार घाटियों और पहाड़ों में घिरा हुआ है और मस्जिद कुबा वाली साइड से सारे खजूरों के बागात में घिरा हुआ था। अल्लाह का रसूल ने जबल सिला से जबल उहद तक खंदक खोदा। ये 2 मस्जिद खुदों का देखिए मस्जिद बनाई गई है नमाज के लिए, और इसके साथ आगे वाली मस्जिद मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हज़रत उमर फारूक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब कुफार मक्का हमले के लिए आए तो उनका सामना सबसे पहले मुझसे हो। तो उनका खैमा जाके आगे आगे और मैदान के बीच में था। उनके नाम की मस्जिद आपके बाएं हाथ पर सामने, दाएं हाथ पर सामने, ये सामने आगे देखिए, ये वाली मस्जिद हज़रत उमर फारूक का, यहाँ पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु था। और ये ऊपर देखें दूसरी मस्जिद अली, ऊपर पहाड़ के ऊपर छोटी सारा ये नहीं चाहिए बस है सुबह कर दिए सामने देखो नीचे गैलरी बनी हुई है ब्लैक कलर की, और लोग भी खड़े हुए हैं 2-4, ये छोटी सी बस खड़ी हुई है इसके सामने, ये ब्लैक कलर की जाली मस्जिद से अभी फातिमा तो ज़हरा। इस पहाड़ वाले 19 लोग हैं, 13 लोग हैं, जो भी होंगे, जो होटल के साथ ये नजर आता है, ये वही पहाड़ है। ये जो डबल रोड है इसके बारे में कहा जाता है खंदक यहाँ पर खोदी गई थी। ये डबल रोड है, खंदक आपके पीछे से लेकर आगे जबल इस पहाड़ वाली साइड पर थे और कुफार मक्का आपके दूसरी साइड पर थे। इन्हीं जगहों पर वो 10,000 के करीब थे, खैमे लगाए हुए थे। अल्लाह ताला के रसूल 3 दिन तक इस मस्जिद वाली जगह पर, मस्जिद फतह वाली जगह पर दुआ मांगते रहे। तो अल्लाह ताला ने तूफानी बारिश भेजी, आंधी भेजी, जिससे उनके खैमे उखड़ गए, घोड़ों की रस्सियां टूट गई, घोड़े बिखर कर भाग गए। सुबह उठे तो सारा मैदान जंग खाली था। ये जंग अल्लाह ताला ने बगैर लड़े मुसलमानों को फतह हासिल कर दी थी। तो हम आए हैं मस्जिद किबला तैन, जहाँ पर किबले का रुख चेंज हुआ था मस्जिद अक्सा से। हमारे मस्जिद किबला तैन वो खुद सिपा सलारी फरमाई। और ओहद इसको इसलिए कहते हैं कि ये ओहद पहाड़ के बिल्कुल पहलू में लड़ी गई। ये ओहद पहाड़ के बिल्कुल साथ जंग लड़ी गई। गज़वे बदर जो इस्लाम की पहली जंग है, उसमें कुफार मक्का को इबरतनाक शिकस्त हुई, जिसका बदला लेने के लिए उन काफिरों ने 1 साल की भरपूर तैयारी के साथ 3000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ रवाना हुए। जब आप अलैहिस्सलाम को उनकी लश्कर कशी का पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा तलब फरमाया कि जंग की हिकमत अमली कैसे बनाई। सामईन, कुछ सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो जंग है वो मदीना में रह के लड़ी जाए, क्योंकि हमारी जो मुआशी हालत है वो इंतहाई कमजोर है। लेकिन वो सहाबी जो जंग बदर में बाकी रह गए थे, वो अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम तो कई दिनों से ये दुआ कर रहे हैं कि एक दफ़ा फिर हमारा काफिरों के साथ आमना सामना। तो हमारी आपसे गुजारिश ये है कि जंग जो है ये मदीना से बाहर निकल कर लड़ी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुनाफिक आज भी मौजूद है, उस दौर में भी मौजूद थे। मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्लाह बिन अबी सलूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम्हारी राय क्या है जंग के बारे में। तो अर्ज़ करने लगा कि जंग जो है वो मदीना में रह के लड़ी जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी राय को मुस्तरद किया और दूसरे सहाबा के मशवरे पे अमल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकलकर जंग लड़ने को तरजीह दी। सामईन, मुसलमानों की पहले तादाद थी 1000, लेकिन जब मुनाफिकों की जो है वो पेशकश मुस्तरद कर दी गई, उनका मशवरा ना माना गया, तो वो 300 लोगों को लेके अलहदा हो गए। 300 लोगों को लेके अलहदा हो गए। अब जो मुसलमानों की तादाद है वो 700 थी और काफिरों की जो तादाद है वो 3000 थी। वहाँ पे एक पहाड़ी है, अभी हम आपको उसकी ज़ियारत करवाएंगे। उस पहाड़ी का नाम है जबले रुमात। जबले रुमात। सामईन, ये वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा का दस्ता नज़म फरमाया था 3 अंदाजों का, जिनकी सरबराही हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे थे। उस पहाड़ी के दरमियान, पहाड़ी और पहाड़ के दरमियान एक दुर्रा था, रास्ता था जहाँ से मदीना में दाखिल हो सकते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अपने सहाबा को नसब किया कि कोई भी काफिर जो है वो इस रास्ते से अंदर दाखिल ना हो सके। ऐसा समझ लीजिए कि इस जंग में जो मुसलमानों का दिफा था वो पहाड़ी पे सहाबा इकराम पे मुनहसर था। तो जंग शुरू हुई तो मुसलमानों ने अब हमारे खजूरों के बाग में थोड़ी खजूरें वगैरह देखेंगे और लेंगे। जी खजूर खजूर
कितना 10 किलो ये 4000 अच्छा, तो हमने सारी ज़ियारत वगैरह कर ली थी। उसके बाद हम लोग वापस हरम में चले गए थे क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो रहा था। तो बस सारी ज़ियारत वगैरह हो गई थी और आज के दिन इतनी ज़्यादा गर्मी भी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। तो अभी हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं पानी भरने जा रही हूँ सामने से। और रात धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, कल तो यहाँ पर रोज़ा होगा, हमारा पहला रोज़ा मदीना में होगा। चलते हैं पानी भरने। और यहाँ पर होता है मेरी वीडियो का एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो इतनी देर सही, और चैनल को लाइक करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।